नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम लोग आ चुके हैं रामलीला मैदान। और जैसा कि आप सभी को मैंने कल भी बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में बताया, क्लासेस में भी बताया था कि 24 अगस्त को सुबह 9 बजे रामलीला मैदान में एसएससी महाआंदोलन जो है उसकी शुरुआत हो रही। हालांकि इसकी पहली अगर हम बात करते हैं पहले चरण की, तो 31 जुलाई को हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन कुछ लीगली परमिशन ना मिलने के कारण उस चीज़ को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। आइए यहाँ पर हम जो मेरे प्यारे साथी आए हुए हैं यहाँ पर, ये उस प्रक्रिया के शिकार हुए हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले बात करते हैं, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू राय है। कहाँ से आए आप? मैं तो मुखर्जी नगर से आया हूँ, बट बिहार से हूँ। अच्छा, जैसे आपने अभी रिसेंटली में कौन सा एसएससी का एग्ज़ाम दिया है? अभी दिया हूँ, पिछले ईयर सीजीएल दिया था। अच्छा, तो आपको क्या क्या दिक्कतें अभी जो जब से ये नई एजेंसी आई उसके बाद से? उसमें टेक्निकल इशू है और ये सिक्योरिटी इशू है। अच्छा, और मतलब सारी चीज़ें प्रॉपरली टाइम से नहीं हो पा रही हैं, हाँ। टेक्निकल इश्यूज़ है। और जैसे एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर के कुछ बोलेंगे? एग्ज़ाम का पैटर्न मतलब पूरा चेंज हो गया है। जैसे रीजनिंग में जैसे फिगर बेस्ड सब आता था, तो हाँ। वो सब नहीं आ रहा है, एनालिटिकल बेस आ रहा है। अच्छा, जैसे मैंने बच्चों से बात की तो उन्होंने ये भी बताया है कि इनकम्प्लीट क्वेश्चंस हैं। अभी रिसेंटली में इनकम्प्लीट भी है। अभी रिसेंटली में जैसे आपने भी देखा होगा कि जिन्होंने स्टेनो का एग्ज़ाम दिया, एक क्वेश्चन बड़ा वायरल हो रहा है कि क्वेश्चन मैथ का रेशियो का है। अच्छा, आपने दिया होगा। और ऑप्शन है रीजनिंग के, है ना? तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें लगातार देखने को मिले। अच्छा, ऐसी जैसे एक बार हम मैंने कुछ इसमें लिखे हुए हैं इश्यूज़ जो हैं, है ना? अगर हम एक बार रीड करें तो इसके अलावा अगर आप लोगों के पास और कोई इश्यूज़ हैं, आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा था एडुकेटिव, जो नई कंपनी उसको बैन कर दीजिएगा। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि आप किस एजेंसी से करवाओ, आप किसी से भी करवाओ, साफ सुथरे तरीके से होना चाहिए, है ना? हाँ जी, बताइए। हाँ, मतलब इस कुछ भी पूर्णता सा हमें मतलब नहीं, हमारा जो भी है एक फेयर तरीके से आप एग्जाम सिस्टम होनी चाहिए। माइक, हाँ माइक ले सकते हैं, माइक लेकिन हमारे एक फेयर मतलब एग्जाम सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल प्रेजेंट। ये भी है, जैसे जो अभी नई कंपनी आई है, तो जो पहले से बैन थी तो उसको लाया क्यों गया? सबसे मेन बात ये है। तो ये जो हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा हो, तो ये तो गलत है ना। 31 तारीख को जब प्रोटेस्ट हुआ था, उस दिन मैं भी यही बात लगातार बोल रहा था कि अगर एसएससी किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन करती है तो फाइनली क्या करती है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन। जब हमारा डॉक्यूमेंट होता है तो हमारे एक एक बारीकी से चेक करें। अगर हमारे नाम में भी स्पेस नहीं है तो हमें बाहर कर देते हैं वो लोग। बिल्कुल। तो इन लोगों को कैसे अंदर कर लिया उन लोगों ने? हाँ, तो यही चीज़ है ना कि अगर किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। हाँ। तो ये एसएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जा करके उसका थोड़ा सा पास जरूर चेक करे कि जो उसने एग्जाम कंडक्ट करवाए वो सही से कर पा रही है या नहीं। आप सर बोल रहे थे कि पुलिस वेरिफिकेशन। बिल्कुल। आप जिस मतलब कंपनी का चयन कर रहे हो, कम से कम उसका बैकग्राउंड एक बार देखो तो सही। अगर देखने के बाद अगर फिर भी आपको लग रहा है इसमें कमियां हैं, फिर आप उसका चुनाव क्यों कर रहे हो दूसरा के? तो ये तो फिर मतलब गलत तरीके से आप भी गलत हुए फिर। और ये भी बिल्कुल बेकार है कि 180 दिन के लिए ट्रायल पर रखा है। हाँ, जैसे अभी लगातार एसएससी चेयरमैन के इंटरव्यू भी आ रहे थे। हाँ, उनका इंटरव्यू लैलन रॉक पे शायद, उसमें कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि उनको ये बिल्कुल 1% रियलाइज हुआ है कि एसएससी ने कुछ गलत किया है। आभास ही नहीं हो रहा, कहीं नहीं महसूस हुआ है। जैसे उन्हें लग ही नहीं रहा था कि जैसे हमने कोई गलती करी है। हाँ। सर, ऐसा है कि जब से ये एडुकेटी आई है, ये बोल रहे हैं डीओपीटी मिनिस्टर की हम लोग अभी सीख रहे हैं जी। तो मतलब कि सीखने में आप कितने लड़कों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। आप सीख रहे हैं और जो बच्चा सीख के इतना उम्र पास करके इतना सीख रहा है, सीखते सीखते उम्र चली जा रही है। जिसका लास्ट अटेम्प्ट और वो क्या करेगा? आप तो डीओपीटी मिनिस्टर हैं, आपके बच्चे भी अच्छे कॉलेज में पढ़ते होंगे, अच्छे जगह पढ़ते होंगे और वो एक अच्छी संस्थान में जाएंगे बाद में। लेकिन हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं और हमारा यही पर्पज है कि हमारे लिए एक गवर्नमेंट जॉब होती है, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ही हमें एक एलीट वर्ग में ले जा सकती है। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये एक मात्र ओनली सोल्यूशन हम लोग के लिए। और लेकिन क्या है कि जब से ये एडुकेटी आई, हम ये कह रहे हैं कि हम करा रहे हैं पेपर, अभी हम सीख रहे हैं, अभी और सीखेंगे तो और भी आगे जाके पेपर अच्छे से कराएंगे। अब जो बच्चे को जो इस बार सिलेक्शन फेज का एग्जाम दिए हैं लास्ट टाइम पे, अगर उनके साथ मतलब फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ जो एग्जाम नहीं हुआ है, क्या उनके साथ दिक्कत ये क्रिएट नहीं होगी? मान लीजिए अभी हम लोग सेकंड चांस है, थर्ड चांस है, लेकिन जो लास्ट चांस है उसकी भी तो आप प्रॉब्लम को सुनिए ना। ये आप नहीं कह सकते कि सीख रहे हैं हम लोग। आप डीओपीटी मिनिस्टर इसलिए बनाया गया है कि आप
सिस्टम को सही से चलाएं, सही से चलाएं, इसलिए नहीं कि आप सीखें, आप सीखते सीखते में आप एक कितनी जिंदगियां खा जा रहे हैं, खराब कितनी- कर देंगे, और no doubt। कितनी उस जिंदगी से ऐसा नहीं कि एक जिंदगी उस पर डिपेंड है, उसके जो एक पीछे फैमिली रहती है वो डिपेंड होती है, और एक जो उसके भाई बहन होंगे तो वो भी कहते हैं लोग कि भैया हम मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी बहन की शादी है, ये है वो भी सपने सजाता है। लड़की दिन रात मेहनत करते हैं, और उसके बावजूद जब ऐसी कुछ होती है तो लड़कों का एक तरह से मतलब अंदर से आत्मा टूट जाता है। सही बताएं तो हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम का, हालांकि मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, लेकिन क्या है कि जब से ये सब न्यूज चली है वो पढ़ाई में रिदम नहीं आ रहा और रिदम वो नहीं बन रहा है, और सर तब से मतलब से मन से जिसे खिन्न सा हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि और ये भरोसा चीज़- नहीं बचा है वही ना, चीज़ भरोसा नहीं बचा अब है। सर क्या है कि ये चीज डिप्टी मिनिस्टर साहब ऐसी कहावत लेके नहीं बता सकते हैं। ये एक लड़का मिडिल क्लास का लड़का ही, और जो उसकी गार्जियन की जो डेली 5,000 रुपया हर महीने कैसे लगा रहा है, कैसे कर रहा है, वो जानता है ना। मैं अपनी क्लास में हमेशा यही बात बोलता हूँ कि जो स्टूडेंट का दर्द है या तो वो टीचर समझ सकता है, या तो अभिभावक समझ सकता है, या खुद स्टूडेंट समझ सकता है। तीन में से हमें नहीं लगता चौथा व्यक्ति उतनी करीबी से समझ सकता है जितना ये तीन लोग समझ सकते हैं। उसमें मान लो स्टूडेंट तो जो है इसके अलावा वो सब नहीं, थोड़ा सा महसूस करने की भी बात होती है कि ये कोई इतना सपोर्ट नहीं करता। महसूस करने की भी चीज़ें होती हैं थोड़ा सा। जी बताइए। ये लोग जो भैया बता माइक रहे थोड़ा हैं सा ना दे देंगे, किसके पास है? सर, ये है। हाँ बताइए। प्रदेश में ये कब से एग्जाम करवा रही है? 4-5 साल से। ये अब तक नहीं सीख पाई, अब क्या सीख पाएगी? सुनो मेरी हाँ बात। बिल्कुल, यही तो भैया, सारी चीज़ें हैं ना। यही तो बात है। यही ये सारी लोग चीज़ें। जो सारी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं सर, मैंने 31 तारीख से सारे वीडियोस लगभग देखे हैं, और मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, आप लोगों की सहमति कंप्लीट चांस है कि नहीं होगी, लेकिन मैं क्या सोच के आया हूँ कि सर 3 तारीख को जब नीतू मैडम या 3-4 लोग गए थे वहाँ पे बात करने, तो मंत्री साहब और चेयरमैन ने डायरेक्टली बोला था कि आप लोगों को वेंडर से कोई मतलब नहीं है, ऐसा मैडम ने बताया था। तो क्या हम लोग डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हमें वेंडर से मतलब नहीं है तो मुझे फिर कोई भी प्रकार की गलती से भी मतलब नहीं होना चाहिए, और अगर गलती हो रही है तो मैं सहन नहीं करूँगा। बिल्कुल, हम लोग मतलब मूर्ख हैं, हम लोग मूर्ख हैं, हम डायरेक्ट अगर बोल नहीं सकते हैं तो मतलब हम लोग मूर्ख हैं। हम लोग आज इसीलिए तो इकट्ठा हुए हैं कि भाई जो भी ये प्रक्रियाएं चल रही, जो भी प्रोसेस है, मुझे ये नहीं चाहिए कि भाई आप किससे एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। वही मेरा हमारा उद्देश्य ये है कि एग्जाम सिस्टम फेयर तरीके से हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ। जी। एक सिंपल सी बात है, और वो भी हम लोग यहाँ पर हम लोग उसको संवैधानिक तरीके से कहने आए। ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल सर, हिंसा फैलाने की कोशिश। लेकिन सर मेरा मत ये है कि डायरेक्टली बात करेंगे। अब देखिए ऐसा है उसमें कि हर एक चीज़ की एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है ना। तो सर मैं मानता हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं जिससे आप लोगों का नुकसान हो, है ना। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने के लिए बोल रहा हूँ बस। देखो ऐसा है उसमें, सोच से पूछेंगे ना, तुम्हारे टीचर्स हैं सामने, वो इस चीज को रख रहे हैं बार बार, उससे कोई अब मतलब नहीं, आप हमारी कर रहे हैं, चीजें आप सही लीडर को होनी चुनेंगे ना। चाहिए, किसी भी माध्यम से हो। हमें देखिए, हमारा एक लीडर चाहिए। ऐसा होता है कि जैसे कोई एक संगठन है, उस संगठन का एक मुखिया होता है, और हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस मुखिया का हम लोग सपोर्ट करें, और जो वो मांगे हैं वो वही मांगे हैं जो आप लोगों की समस्याएं हैं। अब अगर मैं भी खुद ही, अगर आप खुद ही समझिएगा, अगर मैं या कोई सामान्य व्यक्ति ये चाहे कि डायरेक्ट डीओपीटी मिनिस्टर से मिल ले या एसएससी के चेयरमैन से मिल ले, तो एसएससी का चेयरमैन हम लोगों के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो मना कर देगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं ना इसके लिए। उसका काम है एसएससी में जो चीज़ें हो रही हैं वो फेयर तरीके से हो। अब हमारी लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो शिकायतें हैं, वो हम करते हैं डीओपीटी मिनिस्टर से, क्योंकि उनके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब मिनिस्टर से मिलना इतना तो भाई आसान होता नहीं, ये तो आप भी समझते हैं ना। तो उसकी एक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप, उस स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। सर जी, क्या वो प्रक्रिया 31 तारीख को जो हुआ है वो प्रक्रिया के अंदर आता है? देखिए ऐसा है कि जैसे मान लीजिए किसी घर का मुखिया कोई है, अगर हम उस घर के सदस्य हैं और अगर हम अपने मुखिया से ये बात बोलें कि भाई ऐसी ऐसी गलती हुई है, मान लीजिए आपके पापा जी हैं, चाचा जी, बड़े भैया हैं, तो हमें लगता है कि हमारा अधिकार है कि हम उनसे कह सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई है, ये गलती हुई है, कमी हुई है। लेकिन सरकार उस चीज़ को दूसरे तरीके से देख रही है। बस यही चीज़ तो है कि सरकार को ये रियलाइज कराना है। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि चेयरमैन साहब का जो भी इंटरव्यू हुआ है, उनको ऐसा कहीं नहीं लगा, स्टेटमेंट में कहीं नहीं लगा है उनको कि एसएससी ने कुछ गलत किया है।
आप लोगों ने भी देखे होंगे खूब इंटरव्यू, कहीं नहीं लगा। तो यही चीज़ तो उनको महसूस करानी है कि भाई ये चीज़ें गलत हो रही हैं। अब आप कितनी जल्दी समझ जाओ उतनी जल्दी स्टूडेंट को और हम सभी टीचर्स को आराम हो जाए। भाई हमारा काम पढ़ाना है। ये भी नहीं कि आज से ये गलत हो रही है, पिछले कई वर्षों से लगातार मतलब ये है कि हम पढ़ रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। क्यों हमें वही चीज़ है ना सर कि हम लोग कितनी बार उनको समझाएंगे, ये बार कर रहे हैं। ये हम लोगों के अधिकार के खिलाफ नहीं है सर। देखिए अब उसमें हम लोग इसीलिए तो यहाँ पे इकट्ठा हुए कि हम लोगों की जो आवाज़ है वो एक बुलंदी के साथ वहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल सर, एकदम है ना। अगर मान लीजिए आप ये चाह रहे हैं कि डायरेक्टली जाके बात कर दें तो नहीं सर, डायरेक्टली की बात ही नहीं सर मेरा बस वही 3 तारीख के बाद से मैडम जी ने जो आके डायरेक्ट बोला बोला है कि वो डायरेक्ट हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि आप वो क्या नाम जो TCS है उससे आपने पैसा लिया है क्या, ऐसा मैम ने बोला था कि जो आप TCS कर रहे हो। हमें अगर वेंडर से मतलब नहीं है तो हम लोग सर छात्र हैं, 100 रुपये फीस देते हैं SSC का, तो हम गलती के रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। ये भी देखिए मैंने ये पूरा एक तकरीबन ये 15 पॉइंट है इसमें, है ना। ये 15 पॉइंट हमारे लिखे हुए हैं। मिनिस्टर ने ये कहा था अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा तो उसके लिए पैसे TCS कंपनी देगी। सर कोई भी जो कंपनी करा रही है उस पर भुगतान चार्ज लगाया जाएगा, ये उनका कहना था। हाँ सर जो आपने इसमें लिखा है मैं इसमें सर करना चाहता हूँ। हाँ बताइए। ये आपने जो सर लिखा है कि पैसे मतलब लेते हैं गलत क्वेश्चन का, तो मेरा मत ये है कि वो लोग तो इसका जवाब दे चुके हैं कि अगर पैसा 0 कर देते हैं हम तो सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब जिसमें थोड़ा सा भी डाउट होता है कहीं ना कहीं वो अपने को सही करने के लिए वो क्वेश्चन गलत करने के ठहराने की कोशिश करते हैं। मैंने यूपी पुलिस में ऐसा देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन फ्री कर दिए गए थे तो फिर ब्लेम किए जा रहे थे कि हाँ ये गलत है। तो देखिए उसमें ऐसा है कि आयोग को तो पता होगा कि हमारा कौन सा प्रश्न सही है, तो वही चीज उसको मैं जांच भी ही ना कहना करें, चाहता हाँ, हूँ उसको जांच ही कि ना वो करें। गलतियाँ कम करें, क्वेश्चन को कम गलत करें। आप गलत बना क्यों रहे हैं? भाई ऐसा है देखो अभी उसमें क्या है कंटिन्यू कर सकते हैं थोड़ा सा। बताइए सर अगर जैसा अभिनय सर बताते हैं क्योंकि वो एक अच्छे हाँ, इसमें एक्सपीरियंस टीचर रह चुके हैं तो वैसे बताते हैं कि 2014 पहले ऐसी चीज़ें नहीं क्रिएट होती थी। तो जब 2014 पहले ऐसी चीज़ें क्रिएट नहीं होती थी तो वो अभी भी पॉसिबल है कि ऐसी चीज़ें क्रिएट ना हो, काफ़ी हद तक ऐसी कोशिश की जा सकती है। और 1-2 क्वेश्चन गलत होता है तो हो सकता है भाई हो जाए, लेकिन आप कितने क्वेश्चन गलत पूछते हैं उसके माध्यम से आप पैसा कमाते हैं। और डीओपीटी मिनिस्टर का ये बयान आता है कि हम इससे सरकार की रोडें बनवाते हैं। बिल्कुल तो ये तो बिल्कुल गलत है पहली चीज़। और जैसा कि ये भाई ने बोला कि टीचर्स, ये मैं ये कहता हूँ कि भाई पहले टीचर्स ने सोचा कि हम अपने ऊपर दायित्व लेते हैं, हम जाते हैं आगे देखते हैं क्या बात होती है, तो हम अपने टीचर्स कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट करते हैं। बिकॉज उन्होंने पहले अपने ऊपर जिम्मेदारी लिया, 31 तारीख को अपने किया, उसके बाद उन्होंने जब देखा कि ये चीज़ें उस स्तर पर नहीं सही हो सकती हैं तो उन्होंने लड़कों को अपने सपोर्ट में बुलाया। जैसे आप लोग वहाँ से अपने घर से आए होंगे तो कम से कम 1000 रुपये आपका खर्च होगा, 3 से 4 दिन का समय खराब होगा। इन सबसे ऊपर है आपका मेंटल स्टेटस। यस सर। आप मानसिक रूप से कितना ज़्यादा पीड़ित होंगे, उसके बाद जब आप घर वापस जाएंगे तो 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन आपके दिमाग में सारी चीज़ें गूंजेंगी। यस सर। तो उसका बहुत लंबा असर होता है जी। अब यार ये तो हमें नहीं पता। अच्छा दूसरा पक्ष ये है जी। कि टीचरों का शायद ये भी सर हमारी डिमांड है कि जो भी प्रक्रिया हो और गलत होता है तो वो सिर्फ हमारे ऊपर हो, बच्चों के ऊपर ना हो। क्योंकि एक बार अगर बच्चों के साथ हो गया तो वो किसी भी मतलब जॉब में नहीं जा सकते। तो इसका समाधान होगा। देखिए मैं एज ए स्टूडेंट के तौर पर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अभी टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ? 7 हुआ है, ठीक है। 6:30 और हमारी संख्या अभी बहुत कम है, ये सही नहीं है, ठीक है। सबसे बात जो है मुद्दा जो उखड़ा है तो उसको एक अच्छा आना चाहिए। जैसे हम जहाँ से जाएं तो हम हमारे पक्ष में रिजल्ट आना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी अपने घर से कह रहे हैं सर हम सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, घर से मत करो, यहाँ आ जाओ ग्राउंड पे। और अगर घर ना आ रहे हो तो खुरपी लेके खेत में चले जाओ, अपने पापा की मदद करो। अगर एक बार ये चीज़ अगर तैयारी कर रहे हो तो यहाँ आ जाओ, अगर अकेला आनी है तो ग्राउंड पे आओ। घर में बैठ के कुछ नहीं हो रहा भाई, दूसरे पर आरोप नहीं ठीक है। आज मैं एज ए स्टूडेंट के तौर पे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है, ठीक है। उसका जब सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है तो उससे बढ़िया तो हमारे खेत की खुरपी चलती है। क्यों भाई? कम से कम खेत की जो खुरपी चलती है ना, हमें पता तो है हमारा पेड़ बच रहा है नहीं बच रहा है, हम माउस चला रहे हैं, हमारे जोई ने पता रहा है हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या फायदा उसका? बंद करा दो साले को। इसी डर से माउस लेके गया था मैं। अरे माउस लेके जाओगे, माउस क्या करेंगे? माउस जब उसका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा तो आप क्या करोगे? चलो ये बात कर रहे थे, सर बता रहे थे कि ये इंडिया का है। इंडिया का है, क्या है इंडिया का? हमारे इंडिया में हर चीज नहीं आ रही है साहब।
कि हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, मोदी जी कहते हैं हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, हर कोई कहता है कि हम बहुत ज़्यादा हमारा विश्व गुरु बनने वाला। तो ये सॉफ्टवेयर कौन सा वहाँ चला गया, ये कैसे पीछे हट गया? सही बात है, कौन से बिल्कुल लोग सही से बात है। निकाल के लाए थे इसे? एक और डिजिटल पहल हम चला रहे हैं और डिजिटल हमारा हर डिजिटल चीजें हमारी खुद की अपनी डिजिटल नहीं है, किसी हर चीज प्रकार की। डिजिटल है। आज तुम फिंगरप्रिंट लेते हो, तमाम आई स्कैन जना बहुत सारी चीज़ें स्कीम लगा रखी हैं, पर लेकिन ये सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी ने बनाया, यानी कौन से वो इंजीनियर ने बनाया था और कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, सो इसका इतना स्लो हो गया। या तो वो नकल करके आया था, सीधी सी बात है, या पैसा दे के लगा था। ये तो खैर और जिस देश में विश्व गुरु की बात होती है वहाँ पे गुरु पे लाठी चलाई है। और नहीं वो चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है कि जो अगर वो कोई आवाज़ अपनी हक के आता हो तो उसको क्या करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन हमें क्या है, दबना नहीं है। उसके अगर लिए हम दब जाएंगे तो हमारे वजूद ही क्या है। उसके लिए बस और यही एक है बात कि और हम है, लोग एक बड़ी आज संख्या में अगर हम इकट्ठा नहीं हों। करेंगे, नाम है और बड़ी संख्या में। हाँ। जैसे सर ने अभी भैया ने बताया था कि 2014 से पहले के जो error अग्रसर क्वेश्चन थे, था, तो उसे ना वो के कम के बराबर, ना तब, के लेकिन अब वो कह रहे थे हम सीख रहे हैं। जब से एसएससी का जब गठन हुआ है तब से तुम सीखे ही नहीं। क्यों भाई, ये भी एक मुद्दा है ना, तब से तुम बिल्कुल सीखे ही नहीं। क्या सीखा तुमने? अरे एसएससी का 2 साल या 6 महीने में बताते, 6 महीने में पढ़ के बच्चा एग्जाम निकाल लेगा, ट्रेनिंग कर लेता है, वो सीख के आ गया। तुम एसएससी का जो गठन हुआ है तब से सीखे ही नहीं, क्या सीख रहे हो? 6 महीने के बाद बच्चा चलना स्टार्ट हो जाता है। ये तो एसएससी रही ना, ये तो एक देखिए, ये तो पढ़े लिखों की एक जैसे संस्था है। अगर हम लास्ट ईयर की बात कर लें, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, सारी IAS बन गया व्यवस्थाएं है, हैं। क्या है? अगर हम लोग तुम लास्ट ये कह रहे हो कि हम सीख रहे हैं कहाँ से, मतलब ये ये तो तो कोई कोई तर्क जवाब नहीं हुआ किसी प्रकार का, बच्चों वाली बात। ये जो सीखते रह हाँ, और इससे अगर हम भविष्य किसका अगर खराब हो रहा है हमारा। आप मस्जिद से बैठे हो, एसी में बैठे हो, ये सबसे चीजों को लेकर जो भी लोग लाइव है, वो जो भी लोग लाइव है, अगर आज नहीं आ सकते तो वो कल आए, लेकिन आए यहाँ आए, ऐसा नहीं है घर पे बैठ के। या तो फिर वो कहे नहीं कि हमारी आवाज का कुछ हुआ नहीं, ये हमारी मांगों को लेकर। नहीं, हमारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखिए हाँ, एक बार हम ये पॉइंट रीड कर देते हैं जो मैंने इसमें लिखे हुए हैं, जो जो इश्यूज है ना। अगर इसके अलावा आप लोगों के हैं कुछ भी तो आप हमें